अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और आज मैंने किसी मेहमान को इनवाइट नहीं किया क्योंकि आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं जीसीसी के अंदर और मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं जीसीसी में और मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस सिलसिले में। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जीसीसी में। हमें इस सेशन के अंदर स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफ़े ने, जिसको आप विज़िट करें, ज़ेबस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है और GH25 डिस्काउंट कोड आप यूज़ करते हुए तकरीबन 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये कैफ़े मेरे दोस्त का है और आप विज़िट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम भी जान सकें कि शहरियार जो कि इसके ओनर हैं वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इस कैफ़े के एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो आए चलते हैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो जीसीसी के अंदर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अच्छा, मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर करने के लिए बनाया हुआ है जो कि डेफिनेटली सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जीसीसी में आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि पासपोर्ट लेने के लिए वेस्ट पे गए थे, नॉर्थ अमेरिकन साइड पे गए थे, यानी कनाडा यूएस की तरफ गए थे, या वो लोग जो कि पासपोर्ट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी दूसरी कंट्री गए थे और अब वो वापस आना चाहते हैं, तो उनको भी ये इस सेशन के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं और मेरी जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप उससे इस्तेफादा उठा सकें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर द मेन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट ऑफर जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन जीसीसी। तो इसके लिए मैं यानी कौन से सेक्टर्स हैं या कौन से प्रोफेशन हैं जिनको आप जीसीसी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और यूरोपियन साइड से भी अगर आप जीसीसी में आना चाहते हैं तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ। जो प्रोफेशन हाई डिमांड के अंदर है वो डेफिनेटली फाइनेंस का है, लेकिन अब जो जिस हिसाब से सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है 60%, खाली सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है 60% पूरे जीसीसी को, जिस हिसाब से वहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, तो एक एक्सपेंशनरी इकनॉमी है और जब इकनॉमी एक्सपेंड करती है तो ज़ाहिर बात है नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और अभी सऊदी अरब ने यानी जो अपना 2030 का जो एक्सपो है वो भी जीत लिया है, उसके लिए और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। न्योम का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है इनका और इनके अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द किंगडम चल रहे हैं। जद्दा में भी चल रहा है, जद्दा डाउनटाउन है, रियाद में रियाद डाउनटाउन चल रहा है, और इसके अलावा एक सिटी बना रहे हैं सेवेंस के नाम से, जो कि एंटरटेनमेंट सिटी होगी पूरी। तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है उस हिसाब से काफ़ी ओपनिंग्स आई हुई हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको थोड़ा सेक्टर का आइडिया दे दिया है कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी डिमांड है, तो फाइनेंस के लोगों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के लोग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो लोग वाबस्ता हैं और जो काम करना चाहते हैं वो लोग भी एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह जब पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है तो रिटेल मार्केट भी एक्सपेंड कर रही होती है। तो रिटेल मार्केट के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों ने रेस्टोरेंट्स खोले हैं और इसी तरह काफ़ी रिटेल ब्रांड्स आ रही हैं, तो पाकिस्तान की ब्रांड्स भी आ सकती हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी ब्रांड पे लॉन्च करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि रियाद इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप इसको कंसिडर करें अपनी कोई भी नई ब्रांड लॉन्च करने के लिए। तो अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात करूँगा कि उन प्रोफेशंस को डिस्कस करूँगा जिनकी या तो ना होने के बराबर चांसेस हैं, यानी हो सकती है भाई अपॉर्चुनिटी है, अगर मिल जाए तो आ जाए, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होगी ये बात, उन प्रोफेशंस के लिए जिनको यहाँ पे जीसीसी में ख़ास तौर पे सऊदी अरब के अंदर इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं है। अच्छा, मैं सऊदी अरब की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुली नहीं है। बाकी अगर मैं यूएई, बहरीन, कतर, इन जगह बात करूँ, इनकी जो इकनॉमी और तकरीबन मेजॉरिटी पे पहुँच चुकी है। हाँ, रियल एस्टेट बहुत बूम पर है आजकल यूएई में, लेकिन बाकी रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जो है वो काफ़ी बूम पर है, लेकिन बाकी और किसी सेक्टर में तो कोई ग्रोथ दिखने में नहीं आ रही बाकी कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये हर जगह, वैसे तो इसको पेट्रोकेमिकल के हवाले से जाना जाता था, लेकिन ये दूसरे एरिया में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर।
उन जॉब्स का या उन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि HR सऊदी अरब के अंदर 100% लोकलाइज या सऊदीनाइज्ड है, जिसकी वजह से HR से वाबस्ता अफराद के लिए एक बुरी खबर ये है कि वहाँ सऊदी अरब में अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनकी जॉब ना होने के बराबर चांसेस है, क्योंकि तकरीबन 100% सऊदीनाइज्ड है ये एरिया। और उसके अलावा जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है वो भी नॉर्मली लोकलाइज्ड हैं। सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी लोकलाइज्ड हैं, उन पे भी ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट पे शायद किसी की हो जाए जॉब, लेकिन उसके अलावा नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सेक्टर मोर देन 90% सऊदीनाइज्ड या लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में भी यानी बैंकिंग से वाबस्ता लोग भी जो हैं रेयरली यहाँ पे आते हैं। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशलाइज एरिया जैसे ट्रेजरी फंक्शन हो गया या आपका कोई स्पेशलाइज एरिया है, आप स्ट्रक्चरिंग पे कहते हैं CFA हैं और बैंकिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनकी अभी भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि लोकल लोग इस एरिया में मौजूद नहीं हैं। तो लेकिन उसके अलावा जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर से वाबस्ता अफराद हैं उनकी जॉब होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 90% सऊदीनाइजेशन है, लोकलाइजेशन है। और ख़ास तौर पर जो लोग बाहर से पढ़कर आ रहे हैं, बाहर एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, लोकल लोग, उनको प्रेफरेंस दी जाती है इस बारे से। अच्छा, तो अभी मैंने आपका पहला क्वेश्चन रिस्पॉन्ड कर दिया कि किन सेक्टर और किन इंडस्ट्रीज़ और प्रोफेशन की जो है डिमांड में है और जिसको कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई यहाँ मूव होना चाह रहा है। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ वर्किंग और डूइंग बिजनेस इन GCC। तो वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं GCC के अंदर, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ में चेंज हुई है। इवन कि एक एक्सेप्शन दी गई है कि एक्सपेट जो है वो सऊदी अरब के अंदर एक प्रॉपर्टी भी ले सकता है। यूएई तो वैसे ही बहुत फ्लेक्सिबल था और अब तो 2 मिलियन AD पे वो गोल्डन वीज़ा भी दे रहे हैं। गोल्डन वीज़ा मैं समझा देता हूँ किस नेचर का वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा के वैसे मल्टीपल राउट हैं, लेकिन 3 प्रैक्टिकल राउट हैं इसके। पहला प्रैक्टिकल राउट ये है, अगर आप 2 मिलियन AD यानी दरम्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको 10 साल का वीज़ा मिल सकता है। इस 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी आपने यकमुश्त इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें और 1 मिलियन की इंस्टॉलमेंट कमिटमेंट कर लें। जैसे ऑफ प्लान जो होता है उसमें 1 मिलियन आपने दरम की इन्वेस्टमेंट करी, 1 मिलियन को आपने कमिटमेंट ऑफ प्लान पे ले लिया, तो 2 मिलियन का आपका क्राइटेरिया हो गया कि एक फाइनेंशियल कमिटमेंट आपने 1 मिलियन की हुई है, 1 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2 मिलियन का क्राइटेरिया मिल रहा था, आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिला जो रिन्यूएबल है। और उसकी कंडीशन क्या रिन्यू होने की, 10 साल पूरे होने के बाद आप पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाके रह सकते हैं, आप मेड ड्राइवर ये भी सब साथ लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा 10 साल के बाद आप कंडीशन ये है कि उस टाइम भी आपके पास ये इन्वेस्टमेंट हो, ये क्राइटेरिया उस टाइम भी मीट कर रहे हो, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते मज़ीद 10 साल के लिए, और फिर वो इस तरह वो ताहयात कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर कि दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यूएई के अंदर, वो उन्होंने स्किल्ड लोगों को वीज़ा देना शुरू किया। ACC और CA की बैड न्यूज़ ये है कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशन की और इनकम की 2 रिक्वायरमेंट। इनकम की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल 30 से 35,000 दरहम की है पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए। लेकिन जो एजुकेशन का एस्पेक्ट है वो ये है कि उसके अंदर आपकी एजुकेशन मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन हमें ये इक्वलेंस C और ACC के मेंबर्स को नहीं मिलती। और ACC के पास तो राउट है कि वो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स के ऑप्शन पे चले जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी मेंबर्स हैं, सॉरी ICAP के जो मेंबर्स हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, उनको फिर करना पड़ेगा क्या काम, एडिशनल काम करना पड़ेगा, उनको मास्टर्स या ग्रेजुएशन करना पड़ेगी उस वीज़ा की एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये एस्पेक्ट हमें देखना है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं मेरी तरह, तो ये क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, उसके इन्होंने कुछ KPIs में माइलस्टोन्स बनाए हैं, अगर आपने वो अचीव किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेसिस भी आपको वीज़ा मिल सकता है। पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर आज हैं वो सब जो है इस वीज़ा राउट के थ्रू वहाँ पे मुंतकिल हो रहे हैं। जितने भी किसी को भी आप ले लें, कि भाई हर लेवल का बंदा जो है उसने अप्लाई कर दिया है और उसने ये वीज़ा ले लिया, जिसके अंदर कोई मॉनेटरी क्राइटेरिया नहीं है या कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर बस आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक रीच दिखानी है और उस रीच से जनरेट होने वाली इनकम दिखानी है, जिसकी बेसिस पे आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो ये 3 प्रैक्टिकल राउट हैं पाकिस्तानियों के लिए जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ
सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब के अंदर जो चैलेंजेस हैं, थोड़े लिंग्विस्टिक चैलेंजेस आपको आ सकते हैं डिपेंडिंग आप किस सेक्टर के अंदर हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त आए हैं, वो शिकायत कर रहे होते हैं कि यार मुझे इंटरेक्ट करने में मसला हो रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी यहाँ पे आया था 10 साल पहले, तो मेरी भी शिकायत थी कि भाई मुझे इंटरेक्ट करने में मसला हो रहा है। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब हम जर्मनी जा रहे होते हैं तो उनकी ज़बान में बात करते हैं, सीखते हैं। नेचुरली हमें इंग्लिश आती है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और कनाडा में ये मसला नहीं होता। लेकिन ये तो एक जनरल बात है कि जब किसी मुल्क में जाएंगे तो उनकी ज़बान सीखना पड़ेगी। तो ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इंग्लिश में आपसे बात करें, लोकल लोग, ये क्यों करें वो आपके लिए? एक तो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ में मेरे ख्याल से ये आपकी ज़िम्मेदारी है एटलीस्ट उनकी बात समझ तो लें। कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनकी बात समझ तो लें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक, जो लोग भी जीसीसी की तरफ आना चाहते हैं, खासकर सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दिस इज़ द राइट टाइम, ख़ास तौर पे जब से इन्होंने एक्सपो 2030 विन किया है, इसमें इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स आने वाली हैं, आपकी सोच है, ठीक है। और इस पीरियड के अंदर, यानी आज से 2030 तक, और फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप भी 2034 के अंदर, इस पीरियड के अंदर अगर कोई आदमी सऊदी अरब में कोई स्टेक नहीं रखता, कोई बिजनेस स्टेक नहीं रखता, कोई जॉब का स्टेक नहीं रखता, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, क्योंकि एंट्री बहुत आसान कर दी गई है। एंट्री मैं बता देता हूँ, ख़ासतौर पे ICAP के मेंबर्स के लिए पॉजिटिव बात ये है कि हमारा जो CAF जो है, जो CA इंटर भी, यानी कोई फाइनलिस्ट या CA इंटर भी किसी ने किया हुआ है, उसको भी ग्रेजुएट इक्वलेंस मिल रही है, और उसको भी सॉकपा इक्वलेंस मिल रही है। सॉकपा इनकी लोकल बॉडी है जिसकी इक्वलेंस उसको भी मिल रही है। मैं क्वालिफाइड की बात नहीं कर रहा, मैं कैफ की बात कर रहा हूँ, जो कि CA इंटर के बराबर है। हमारे पुराने टाइम में CA इंटर कहते थे, अभी कैफ कहते हैं उसको। तो उसको भी, CA फाइनलिस्ट को भी जो है इक्वलेंस मिल रही है, और वो आ सकता है 15 दिन के अंदर। क्विकली आप प्रोसेस करें और आ जाएं। इतना क्विक प्रोसेस किया हुआ है सऊदी अरब के अंदर। UAE के अंदर क्या सीन चल रहा है कि वो उसको ग्रेजुएट या उसको इक्वलेंस नहीं दे रहे, और वहाँ लोगों को जॉब तो हो रही है उनकी, लेकिन उसके अलावा जो उनको प्रैक्टिकल मसला ये आ रहा है कि उनको गोल्डन वीज़ा की तरफ नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे, कि वो वहाँ सोचें लॉन्ग टर्म में। अब आप सोच रहे होंगे भाई सऊदी अरब के अंदर ये मसला सस्टेनेबल तो नहीं है, आप जा तो नहीं, लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इतनी की हुई है, सऊदी जनरेशन के रूल्स और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलैक्स कर दी हैं कि यहाँ तक 2034, यानी आज से 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, एक बहुत रिलैक्स चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि नई ओपनिंग्स या नया स्किल सेट इतना खुल गया है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि लोकल जो अवेलेबल पॉपुलेशन है या लोकल स्किल सेट जो अवेलेबल है, वो उसको मीट नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो प्रीमियम भी देने को तैयार है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बताता चलूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो रिम्यूनरेशन पैकेजेस हैं अभी सऊदी अरब के, वो दुबई और बाकी कंट्री से तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा हो गए हैं, यानी, और ये बहुत हैरानकुन बात है, क्योंकि सऊदी अरब अभी भी इन बाकी कंट्रीज, खासतौर पर मैं UAE की बात करूँ, उसके मुकाबले में सस्ता है। लेकिन इसकी अगर मैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसमें, लेकिन अच्छा महंगा हो रहा है, सस्ता अभी है, लेकिन हो सकता है आगे जाके उनको मीट ही कर ले, उनके बराबर ही आ जाए। लेकिन अभी क्या है, इस वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है कि इस वजह से उनको एक एडवांटेज है कि अगर आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर की जा रही है, लेकिन आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं रिलेटिवली थोड़े कम है, यानी 15 से 20% एक्सपेंसेस अभी भी कम है, लेकिन वो बढ़ रहा है, हो सकता है उसको क्रॉस कर जाए, लेकिन इनकम अभी 15 से 20% ज़्यादा ऑफर की जा रही है, यानी सैलरी ज़्यादा ऑफर की जा रही है। और इसी तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मेरे दोस्तों ने जिन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले हैं, वो अपने बिजनेस की तरफ गए, कंसल्टेंसी में इतने लोग आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कंसल्टेंसी क्या, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ ताकि वो कंसल्टेंसी आस्पेक्ट क्लियर करूँ। थैंक यू।